अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी हकीकत पर मबनी है, जिसमें जितने भी किरदार हैं उनके नाम फर्जी रखे गए हैं, ताकि जिसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है उसकी इज्जत महफूज रहे और इस पर कोई हर्फ ना उठा सके। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे सबक हासिल करें और हमारे माशरे में जो जुल्म औरत पर रिश्तों की चक्की में पीस कर किया जा रहा है वो न किया जा सके। उसे ऐसी इज्जत दी जानी चाहिए जैसी इज्जत हम अपनी बहनों और बेटियों के लिए उनके ससुराल में तलब करते हैं। उसे इन कामों पर मजबूर ना किया जाए जो उसके बस में नहीं होते, वरना वो ऐसा कदम उठा सकती हैं जैसा कि इस औरत ने उठाया। ये कहानी उसी औरत की ज़बानी सुनिए। उस रोज़ मेरे शौहर ने मुझे बेदर्दी से मारा पीटा और उसकी वजह ये थी कि मेरी सास मेरे शौहर को मेरे खिलाफ उकसाया करती। ये औरत पैदाइशी बांझ है और इस औरत से औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ दो और किसी और औरत से शादी कर लो। मेरी सास की इन्हीं बातों की वजह से मेरा शौहर बात बात पर मुझे डांटता रहा और इस रोज तो उसने हद ही कर दी। मुझे मारने पीटने के बाद भी सुकून ना हो सका तो मुझसे कहने लगा, अगर तुम माँ न बन सकी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी और औरत से शादी कर लूंगा। मेरा जेठ यानी शौहर का बड़ा भाई पास ही खड़ा था और सारा मंजर देख रहा था। उससे रहा न गया और उसने मेरे शौहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस पर मेरी सास ने उसे भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरा जेठ उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, लेकिन उसकी शख्सियत मेरे शौहर से बहुत मुख्तलिफ थी। दरअसल मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 4 साल गुजर जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैंने अपनी सास और शौहर के तानों से तंग आकर अपना इलाज भी करवाया, लेकिन खराबी मेरे शौहर में थी और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस रोज मैंने तहिया कर लिया कि माँ बनने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगले ही दिन मैं घर में किसी को ना पाकर अपने जेठ के कमरे में चली गई, जो कि अपनी बीवी की वफात के बाद अपनी चंद माह की बेटी के साथ अकेला रहता था। मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर बोला, काकी क्या बात है? मैंने उसके सामने जाकर अपनी चादर उतार दी और उसके पैरों में रखते हुए बोली, जेठ जी मुझे बच्चा चाहिए, कुछ भी करके मुझे बच्चा दिलवा दें, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं और नहीं मार सह सकती और ना ही ये दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़कर किसी और का हो जाए। ये कहकर मैं आगे बढ़ी और जेठ के करीब जाकर खड़ी हो गई। मेरे जेठ ने मेरी सारी बात समझ ली। वो पीछे हटते हुए बोला, ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि फिर ठीक है, जब तुम्हारा भाई पीटते पीटते मुझे मार देगा या मुझे छोड़ देगा तो तुम मेरी बेबसी देखकर दुख न करना और मरते हुए देखते रहना। इतना कहकर मैं वापस मुड़ने लगी थी कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी जानिब खींच लिया। मैं चुपचाप इसके सामने बिछ गई और इस वक्त अपना घर बचाने के लिए और क्या करती। तो खैर उम्मीद बढ़ आई और कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने शौहर को खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और इस खबर को सुनती ही वो ऐसे खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सजाए मौत माफ होने पर वो खुश होता है, और मैं अपने शौहर की खुशी देखकर खुश थी। अब इसने फिर मेरे नाज नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। वो किसी काम को हाथ न लगाने देता कि कहीं कोई मसला न बन जाए और हर वक्त मेरी खातिर मदारत में मसरूफ रहता। मेरी सास जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी थी, अब वो मुझसे बहुत खुश थी। फिर हमारे घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो उसका बेटा नहीं। मैं चुप रही और फिर मैंने सारी जिंदगी चुप ही रहना था, अगरचे वो वाकया पेश ना आता जिससे मुझे अपने शौहर को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत ही लाडला था। उसकी जबान पर बात निकलने से पहले ही उसका बाप उसकी हर बात पूरी कर देता, और क्यों न करता, वो हमारी अकलौती औलाद था। उस वक्त मेरा बेटा लड़कपन में था जब उसने दिल ही दिल में मेरे जेठ की बेटी, जो कि उसकी उम्र में बड़ी थी, उसको पसंद कर लिया। ना जाने उन दोनों ने कब मोहब्बत की पींगें बढ़ा ली। मेरा जेठ फौत हो चुका था, लेकिन उसकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी सास ने अपने जिम्मे ले ली थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और वो कहता भी ठीक था। उसकी शादी अगर उसकी ताया की बेटी से हो जाए तो हर्ज ही क्या है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने ताया का ही बेटा था और इस हिसाब में वो दोनों बहन भाई थे। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की कि बेटे के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लेते हैं। उसने ये बात कहकर इनकार कर दिया कि ऐसा कभी सोचना भी मत,
लड़की घर में मौजूद है, इन दोनों की शादी आपस में ही कर देंगे, क्योंकि इसके माँ बाप तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। इसलिए सबसे मुनासिब यही है कि हम अपने बेटे की शादी इससे कर दें। मैं इस शादी को रुकवाने के लिए जो कर सकती थी वो मैंने किया, लेकिन जब सब इस शादी पर राजी थे तो मैं अकेली क्या कर सकती थी। लेकिन मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि गुनाह तो मैंने पहले ही कर लिया था कि जब मैं औलाद के लिए अपने जेठ के पास चली गई थी। लेकिन अब मैं दूसरा गुनाह नहीं कर सकती थी। जिस रोज़ उन दोनों की मंगनी होने वाली थी, मैंने अपने शोहर को तमाम वाक़या सच सच बता दिया कि किस तरह मैंने उसकी मार पीट और सास के तानों से तंग आकर इसके भाई को इस गुनाह पर मजबूर किया था। मेरा शोहर जो मेरी सारी बात सुनकर साकित ही रह गया था, काफी देर तक खामोश बैठा रहा। मैं उसके सामने सर झुकाए अपनी सजा की मुंतजिर बैठी रही कि अपने गुनाह की पादाश में मुझे जो भी सजा सुनाई जाएगी मैं हंसकर कबूल कर लूंगी, लेकिन बहन भाई की शादी करवाने का गुनाह मैं नहीं कर सकती। काफी देर गुजर जाने के बाद मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो मैं उसे देखकर एकदम ठटक कर रह गई। दरअसल मैं सोच रही थी कि अब मुझे क्या सजा मिलती है। हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि मैंने अपने शोहर की पीठ पीछे बड़ा गुनाह किया था। मैं जानती थी कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरा शोहर अपनी आंखों में आंसू भरे मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़े बैठा था और वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे किस तरह माफ़ी मांगूं। अगर मैं उस वक्त तुम्हें मजबूर ना करता तो तुम ये गुनाह कभी ना करती, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने ये बात छुपाने की बजाय खुलकर बता दी और हम दोनों एक बड़े गुनाह से बच गए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अपने शोहर की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने रो रो कर अपने शोहर से माफ़ी मांगी और फिर हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे और भतीजी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी सास इस बात पर सख्त नाराज है, लेकिन ये बात मैं और मेरा शोहर ही जानते हैं कि अपने बेटे और भतीजी का रिश्ता हमने क्यों नहीं करवाया। मजबूरी में किए गए अपने गुनाह से मैं अल्लाह ताला से दिन रात माफ़ी मांगती हूँ। शायद मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें और ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।